एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं विधानसभा उसके बारे में। और आज तेलंगाना में आखिरी चुनाव मतदान की प्रक्रिया जारी है। जी हां, तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आज हो रहा है। इस चुनाव में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों सहित 109 दलों के 2290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का आधा फैसला आज हो जाएगा और बचा हुआ आधा 3 दिसंबर को हो जाएगा। बता दें, यहां मुख्य मुकाबला बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रहा है, जहां सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और शाम 6 बजे तक मतदान ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं 5 राज्यों में चुनाव का आज आखिरी दिन भी है और आज आखिरी दिन तेलंगाना में मतदान जारी है। सवाल यह है कि तेलंगाना में कौन सरकार बनाएगा और इन 5 राज्यों में किसकी पकड़ बेहद मजबूत हो पाएगी। जनता के मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान कर रही है। तेलंगाना में बीआरएस मजबूत है, लेकिन लाइन में भाजपा और कांग्रेस भी है, जिसने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और वादों के जरिए जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की है। देखना यह है कि 3 दिसंबर को क्या होगा और किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। देवेंद्र जी सपा से, बीजेपी से बलवंत जी और कांग्रेस से पवन गुप्ता जी। आप सभी मेहमानों का हमारे शो मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल आपसे है बलवंत जी। हमारा सवाल यह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा, बीआरएस और एआईएमआईएम तीनों एक साथ मिले हुए हैं, जबकि ओवैसी कभी भी भाजपा का साथ नहीं देते हैं। तो इस तरह के बयान जो कांग्रेस बिना सिर पैर के बयान हमेशा देती रहती है, क्या इसका फायदा सच में तेलंगाना में बीजेपी को हो पाएगा? देखो सही बलवंत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? बात निकल रही है तो गिरा है। हेलो जी जी, बताइए। एक मिनट में। हाँ जी, बलवंत जी, हमारा सवाल ये है कि राहुल गांधी लगातार बयान देते आ रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ये भी कहा है कि भाजपा, बीआरएस और एआईएमआईएम तीनों एक साथ हैं, जबकि ओवैसी कभी भाजपा का साथ नहीं देते हैं। फिर भी कांग्रेस ये बेतुके बयानबाजी कर रही है और बिना सिर पैर की बातें करती रहती है। तो क्या इसका फायदा सच में तेलंगाना में भाजपा को मिल पाएगा? बलवंत जी, जवाब दीजिए। तेलंगाना सहित 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर को सरकार बनाने जा रही है जी। जहां तक आपका प्रश्न है राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी किस प्रकार के बयान देती है देश की जनता अच्छे से जानती है जी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी अपरिपक्व ही नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार उनके बयान देने का लगातार क्रम जारी है, वो चाहे नरेंद्र मोदी जी को गालियां देने का काम हो या देश के अन्य नेताओं को गाली देने का काम है, लगातार इस प्रकार के एक राष्ट्रीय स्तर का नेता को इस प्रकार की बात करते हुए शोभा नहीं देता है। जहां तक ओवैसी की पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का उनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और ये राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के लीडर है, उनकी बौखलाहट है कि मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पवन जी, क्या कहेंगे इस दावे पर कि 5 राज्यों में भाजपा जो है 3 दिसंबर को सरकार बनाने जा रही है, और बलवंत जी साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं? जी पवन जी। तो मैं मान जाऊंगा कि इनकी सरकार बनेगी, लेकिन ना तो इनका जनाधार है, ना कुछ बिना हाथ पांव की बात है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने इनको पूरी तरह नकार दिया है। बचा कुचा जहाँ है मिजोरम में, तो वहां पे भी इनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन मेरा तो मानना है कि ख्याली पुलाव पका रहे हैं और एक जागते हुए सपने देख रहे हैं। और मेरा तो शुभकामना है कि सपने देखते रहो, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत होकर चुनाव लड़ रही है और ऐतिहासिक सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही है मध्य प्रदेश में। और टीआरएस में तेलंगाना में 100% कांग्रेस सरकार बनाएगी, 75 से 80 सीट कांग्रेस लेके आएगी।
तो ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रही हैं, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने भी एक दावा किया है और उन्होंने आज कहा है पवन जी कि वो केवल 4 जातियों को जानते हैं और उन्हीं के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि गरीब, युवा और महिला और किसान के लिए वो काम कर रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस लगातार इस पर बवाल भी करती है। मजदूरों के लिए काम करा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उद्योगपति के सहारे चलती है, हमेशा उद्योगपति का काम करा है। और ये मान के चलिए कि एक चेहरा और पीछे 3 लोग हैं तेलंगाना में, बीआरएस, बीजेपी और एआईएम। ये एक बीजेपी, कभी भी आपने देखा होगा मोदी ने कभी भी केसीआर का नुकसान नहीं करा है ना, तेलंगाना में सरकार का नुकसान करा, हमेशा हमदर्द बन के इनका साथ दिया है। ये तीनों एकजुट होकर लड़ रहे हैं और कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस तेलंगाना से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सभी 5 ही राज्यों में सरकार बनाएगी। बलवंत जी जवाब दीजिएगा, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि वो ये सारे काम करती है, वो गरीबों का साथ देती है, वो रोजगार के लिए काम करती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने आज तक इनमें से कोई भी काम नहीं किया है। देश की जनता को ना ही गरीबी मिटाई है, ना उनके लिए गरीबी मिटाई, ना रोजगार दिया, ना भ्रष्टाचार कम किया। जी बलवंत जी, प्रश्न समझ में नहीं आया, आपको बताएं एक बार। जी बलवंत जी, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी लगातार विकास की बात करते हैं और उन्होंने अभी जाकर के तेलंगाना में यही कहा है कि भाजपा ने कोई विकास नहीं किया है, भाजपा ऐसे कोई काम नहीं करेगी और कांग्रेस को अगर वोट देंगे तो कांग्रेस विकास का काम जरूर करेगी। अब इससे अपरिपक्व बात कहाँ होगी कि मध्य प्रदेश में 2003 से 2023 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश को समृद्धशील, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ा जा रहा, नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विकास के प्रयास के रूप में जानी जाती है। तेलंगाना में जो विकास हुआ वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है और 5 राज्यों में मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण जिस प्रकार देश का मान सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ा है और जब भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, इन सब चीजों को, जन कल्याणकारी योजनाओं को जो आम जन तक पहुंची है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे देश में 80 करोड़ गरीब आम जनता को अनाज देने का काम किया हो, या कोविड के दौर में जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने काम किया है, उनको लेकर देश आशा भरी निगाहों से भारतीय जनता पार्टी की ओर देखता है। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में मैं पुनः आपको अपनी बात दोहराता हूं कि 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये विकास के कारण ही संभव हुआ है। लेकिन जैसा कि आप जानते लगातार ये कह रही है कि विकास कार्य नहीं हुए हैं। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के बाद इस देश की तस्वीर बदली है और ये देश आज अर्थव्यवस्था में 4थे नंबर पे खड़ा है। ये नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। पवन जी, आप क्या कहेंगे? क्या सच में इसका जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है देश का, उसमें देश का विकास हो रहा है, या फिर जो कांग्रेस लगातार हमलावर रहती है और ये कहती है कि विकास नहीं हुआ है और विकास के कार्य भाजपा द्वारा नहीं किए जा रहे? इंतजार कर रही है 2024 का कि कब आए और महंगाई से छुटकारा मिले, कब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और इन लोगों से छुटकारा मिले, दलालों से मिला, अडानी अंबानी से मिले। चारों ओर जहां जहां भाजपा की सरकार है, आप मध्य प्रदेश में देख लो, जहां पे सरकार है वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला, युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसान पीड़ित है, समय पे खाद नहीं मिल पाता, लाइन में लगे 5-5 दिन तक। ये हालत है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार की। और विदाई का समय आ गया है, 3 तारीख को विदाई होगी और मैं आप देखना जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, खुशहाल किसान रहेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये भाजपा बिल्कुल मुक्त हो जाएगा मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से तो कांग्रेस की है, लेकिन ये पूरी तरह नस्तो नाबूद हो जाएंगे 5 ही राज्यों में। लेकिन यही हाल तो पवन जी पूरे देश का है। हर दूसरा युवा आज रोजगार की तलाश में भटक रहा है। अगर हम बात कर ले मध्य प्रदेश की बात हमने की, मध्य प्रदेश में भी यही हाल है पवन जी, मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राज्य के यही हाल है। हर चीज तो पीड़ित है। आज मोदी जी क्यों जा रहे थे वहां तेलंगाना में क्या होल्ड है आपका? 2 सीट नहीं मिल रही आपको, आप सिर्फ बीआरएस को फायदा पहुंचाने के लिए तेलंगाना जा रहे हैं। एआईएम आपका जो भाईचारे का रिश्ता है, जो आप अंदर पर्दे के पीछे आप उनसे हाथ मिलाते हैं, उसको सपोर्ट करने आप तेलंगाना जा रहे हैं। बाकी आपका कोई वजूद तो है नहीं वहां पे। आप किस आधार पे कह रहे हैं 5 ही राज्य जीतेंगे? ना तो तेलंगाना में वजूद है, ना मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी का वजूद है। लेकिन नहीं, कांग्रेस के जो
सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनको फायदा कैसे पहुंचाया जाए, ये आप सिर्फ कर रहे हैं बीजेपी वाले, और कुछ नहीं। लेकिन एआईएमआईएम तो कभी भी भाजपा का साथ देते हुए नहीं नजर आती है पवन जी, और वो आज कैसे साथ दे देगी? मान लीजिए चुनाव में नतीजे कुछ भी आते हैं, नतीजे अगर इसी पक्ष में आ जाते हैं तो क्या सच में साथ देगी ओवैसी की पार्टी भाजपा का? आपको ऐसा लगता है? ये तो भाजपा के साथ ही है मैडम, हमेशा कांग्रेस को मध्य प्रदेश चाहे कहीं भी हो। अब मैं आप बुरहानपुर की आपको घटना बताता हूँ, महापौर का चुनाव था, वहाँ एआईएम ने वोट काटे, 14 से 15,000 वोट मिला, हमारा प्रत्याशी 1500 वोट से हार गया। तो क्या समझे इसको? एआईएम इसका पर्दे के पीछे गठजोड़ है, और ये पर्दे के पीछे एआईएम इनको सपोर्ट करती है बीजेपी को। और एक दिन ये पूरे खुलेआम, अभी तो तेलंगाना में खुलेआम सपोर्ट करे, बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन मोदी जी जबरदस्ती रैलियां कर रहे हैं, जबरदस्ती घूम रहे हैं। तो मतलब बलवंत जी, बीजेपी जो है वो एआईएमआईएम के और बीआरएस की बात कर ले तो उनके भरोसे जाकर के तेलंगाना में चुनाव लड़ रही है, और उन्हीं के भरोसे जीतने की भी तैयारी कर रही है। जी बलवंत जी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बीआरएस के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में 3 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, और विकास के प्रयास के रूप में जिस प्रकार देश में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में काम हुआ, उनको देखकर आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर को सरकार बनाने पुनः जा रही है, और 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस देश के शासन में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में और 2024 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। ऐसा तो आप लोग कह रहे हैं ना कि काम हुआ, विकास कार्य नजर आ रहा है, ऐसा बलवंत जी आप कह रहे हैं। जनता जमीनी स्तर पर काम देखना चाहती है, और जनता लगातार विकास की, रोजगार की, भ्रष्टाचार, गरीबी, इन सारे मुद्दों पर बात कर रही है, सुरक्षा की बात कर रही है। लेकिन ये सारी चीजें आखिर देगा कौन जनता को? जीतने हारने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन ये जो सारी सुविधाएं हैं, इन सारे मुद्दों पर बात कौन करेगा? आखिर ये सारी चीजें जनता को कौन देगा? ये सभी बातें राहुल गांधी करेंगे। जब तक देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी 2024 बनेंगे, एक शिक्षित प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। और मेरा मानना है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो युवाओं को रोजगार मिलना है, किसान समृद्ध होंगे, और पूरा चहुमुखी विकास अगर पूरे भारत का होगा तो राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा। नफरत का माहौल खत्म होगा, मोहब्बत की दुकान खुलेगी, और लोग भाईचारे से रहेंगे पूरे भारत में। और मेरा तो मानना है मैडम, इसकी शुरुआत हो चुकी है 5 राज्यों से। अभी अब 5 राज्यों के जब रिजल्ट के चुनाव रिजल्ट देखेंगे 3 दिसंबर को, तो आप भी कहोगे नहीं यार, वाकई में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, छत्तीसगढ़ में लहर है, राजस्थान में, मिजोरम में या तेलंगाना में। ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इनको हक भी सपने देखना, क्योंकि काफी भ्रष्टाचार किया, इनको विश्वास है भ्रष्टाचार के ऊपर, इसलिए चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मेरा मतलब कि कांग्रेस आएगी तो भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, रोजगार मिलेगा। बिल्कुल भी होना पवन जी, रोजगार मिलेगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है, तो भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम पिछले 60 साल का इतिहास उठा के देख ले, इतिहास उठा के देख ले 60 साल का, तो वो कुछ और बयां करता है। पवन जी, जनता क्यों भरोसा करेगी दोबारा से? में हमने युवाओं को रोजगार दिया है, उनको भत्ता दिया है, और यहाँ पे नई नई इंडस्ट्री आएगी मध्य प्रदेश में। मेरा तो मानना है कि मध्य प्रदेश खुशहाल बनेगा, और आप भी देखेंगे, मैं उस डिबेट में रहूंगा जब मध्य प्रदेश की सरकार भी रहेगी, तब मैं आपको गर्व से कहूंगा कि आज हमारा मध्य प्रदेश एक ऐसा समृद्धशाली मध्य प्रदेश बन गया है जहाँ पे पूरे भारत में हम नंबर 1 रहेंगे। हमारा सवाल अब देवेंद्र जी एक आपसे है कि बात हो रही है तेलंगाना में बीआरएस का राज है, क्योंकि आज वहां पर चुनाव हो रहे हैं और बीआरएस 2 बार सरकार में रह चुकी है, लेकिन मैदान में बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, आमने सामने है ये दोनों पार्टियां। तो क्या लगता है जनता इन दोनों में से किसका हाथ थामेगी? और अगर जनता किसी एक की तरफ रुख करती भी है तो वो कौन सी पार्टी होगी? जी देवेंद्र जी।
नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा। ये जवाब बलवंत जी आप दे दीजिए, आपने सवाल सुना, बलवंत जी जवाब दीजिएगा। इन दोनों ही पार्टियां जो है, बीआरएस के अलावा अगर हम बात कर ले तो भाजपा और कांग्रेस, आप दोनों ही लोग आमने सामने हैं, लेकिन वादे की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पकड़ ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है बीआरएस के बाद में। तो क्या लगता है भाजपा का सच में जो जनता है वो दामन थामेगी? क्या भाजपा पर सच में भरोसा करेगी जनता? जी बलवंत जी। का प्रयास के रूप में आएगा और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में और विकास को प्रयास मानकर भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। मैडम मेरा मानना है जी। तो कि वहाँ तेलंगाना में कितनी सीट आ रही है, 2 या 3? मेरे साथी से पूछो, 2 सीट आ रही है, 3 सीट आ रही है? अगर 3 सीट में सरकार बनती है, मोटा सरकार बनाओ, आप बताइए। आप बलवंत जी सवाल सुनिएगा, पवन जी आपसे सवाल कुछ पूछ रहे हैं। जी पवन जी पूछिए। बलवंत जी, देवेंद्र जी, अगर देवेंद्र जी हमने अभी एक सवाल पूछा था आपसे, शायद नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा टूट रहा था, लेकिन हमारा सवाल ये था कि जो भाजपा है और कांग्रेस है वो आमने सामने है तेलंगाना में, दोनों ने जी जान लगा दी है। वहीं अगर बीआरएस की बात करें तो वो तेलंगाना में राज्य में सरकार में है इस वक्त, और उसकी पकड़ थोड़ी ज्यादा मजबूत है इन दोनों में से। तो क्या लगता है जनता इन दोनों में से किसी एक का अगर हाथ थामेगी तो वो कौन सी पार्टी होगी? भारतीय जनता पार्टी होगी या फिर कांग्रेस होगी? मैं सही ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ। जी देवेंद्र जी, हमारा सवाल ये है कि राज्य में, तेलंगाना राज्य में अभी बीआरएस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी लाइन में लगी हुई है, तो जनता दोनों ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, वादे किए हैं, बहुत लुभाने की भी कोशिश की है जनता को। अगर इन दोनों में से किसी एक का हाथ भी थामना पड़े जनता को तो वो किसका हाथ थामेगी? देखिए, मेरा ये कहना है मैम जी, छोटे राज्यों में छोटी छोटी पार्टियों की सरकार बनती है तो विकास जाता है जी। कांग्रेस का शासन भी लोगों ने देखा, भाजपा का भी काम लोगों ने देखा। सेंट्रल में भाजपा जो है बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दे पे आई थी 2014 में, लेकिन उन्होंने विकास, महंगाई और बेरोजगारी से हमको अनदेखा कर सिर्फ धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक तनाव का वातावरण निर्मित करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है, जनता का कल्याण करने का काम नहीं किया जी। और हेलो जी जी बताइए। तो ऐसी पार्टियों को जनमानस को मौका नहीं देना चाहिए और क्षेत्रीय पार्टियों से जो है प्रदेश का जो है विकास होता है, क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार से। जी, मतलब तेलंगाना में बीआरएस की ही सरकार रहनी चाहिए। पवन जी आपने सुना, मतलब तेलंगाना में बीआरएस की ही सरकार जो है वो अभी भी रहनी चाहिए, और जो क्षेत्रीय पार्टी है कहीं ना कहीं वो ज्यादा विकास कर पाएगी। क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है जो क्षेत्र का विकास होता है। जी पवन जी जवाब दीजिएगा। मैडम मेरा तो ये मानना है और पूरा विश्वास है कि जो हमारे नेतृत्व करता आदरणीय राहुल गांधी ने और प्रियंका जी गांधी ने जो मेहनत की है, वहाँ के जो हमारे 6 जो हमने वचन दिए हैं जनता को, मैं 100% हम लोग जीत रहे हैं। उसके बावजूद तेलंगाना को बनाने में जो योगदान कांग्रेस का रहा है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में तेलंगाना का बसावट हुई है, तेलंगाना अलग राज्य बनाए, तो हमारा तो 100% मानना है कि 5 राज्यों में पहले तो सबसे पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। आप तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी से पूछोगे 2 या 3 कितनी सीटें ला रहे हैं तेलंगाना में? मध्य प्रदेश की तो बात ही मत करो, मध्य प्रदेश तो इनके हाथ से गया, छत्तीसगढ़ गया, राजस्थान गया। ये बची कुछ जो तेलंगाना में 2-3 सीट लाना चाहते हैं, उनपे बहुत मेहनत करें, उनको बधाई। वो बीआरएस के सहयोगी है, एआईएम के सहयोगी है, वो बन के रहे और पीठ पीछे तो सहयोग करते हैं हमेशा, वो अभी लगातार जारी है, अभी भी दिख रहा है जो तेलंगाना में लोग कर रहे हैं मोदी जी अपने दोस्तों को बचाने के लिए, उनको बधाई इसके लिए। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जो है वो इन 5 राज्यों में से 4 राज्य पे सरकार तो बनाएगी ही बनाएगी, ये दावा आप ऐसा कर रहे हैं? 5 राज्यों में मैडम, 5 राज्यों में, 4 नहीं, 5 राज्यों में सरकार बनाएगी, मिजोरम में भी बनाएगी। तो क्या इसमें राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा भी काम आएगा? इसका भी फायदा राहुल गांधी को मिलते नजर आ रहा है।
तो इसमें क्या भारत जोड़ो यात्रा भी काम आएगा राहुल गांधी का, और तेलंगाना के चुनाव में भी क्या इसका फायदा? हमने मोहब्बत की दुकान पूरे भारत में खोलने का प्रयास किया है, भाई को भाई से जोड़ने का प्रयास किया है, आपस में हमने हमेशा सद्भावना का संदेश पूरे भारत में दिया है, और 2024 में ये खुल के सामने आएगा और जनता भी इसको 2024 में मानेगी कि नहीं, राहुल जी गांधी को देश का नेतृत्व करना चाहिए। जी देवेंद्र जी, हमारा एक सवाल ये भी है कि ऐसा कहा जा रहा है कि तेलंगाना में बीआरएस की हालत खराब नजर आ रही है और कांग्रेस की पकड़ मजबूत नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि ये क्षेत्रीय पार्टी दोबारा से आ पाएगी? कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो जन समर्थन मिला राहुल गांधी जी को, तो कांग्रेस की हालत तेलंगाना में सुधरी है। लेकिन भाजपा को रोकने के लिए अगर मेजॉरिटी पूरी नहीं मिलती है तो आपस में तेलंगाना और कांग्रेस को समझौता करके सरकार आनी चाहिए भाजपा को रोकने के लिए। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। भाजपा को रोकने के लिए अगर किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, बीआरएस का और कांग्रेस का भाजपा का, तो तेलंगाना में भाजपा और बीआरएस को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। कांग्रेस को और तेलंगाना पार्टी को, बीआरएस को मिलकर सरकार बनानी चाहिए भाजपा को रोकने के लिए। जी पवन जी, आप क्या कहेंगे? तेलंगाना में बीआरएस से आप लोगों को मिलकर के सरकार बनानी चाहिए, ऐसा सपा की ओर से कहा? स्पष्ट सरकार आ रही है तेलंगाना में। मेरा मानना है 75 से 80 सीटें तेलंगाना में आएगी, और आप देखेंगे 3 तारीख को जब रिजल्ट की पेटियां खुलेंगी, मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे, तेलंगाना जीतेंगे, छत्तीसगढ़, 5 राज्य जीतेंगे। आप तो बेफिक्र रहिए, मैं खुद आपको डिबेट में मिठाई मुंह मीठा करा, भाई वर्चुअल है, ऐसा तो कर नहीं सकते, लेकिन वर्चुअल मुंह मीठा कराऊंगा कि आपको बधाई दूंगा। तो मतलब बधाई पहले से ही दे दी गई है कि 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, उसके में सरकार जो बनाने जा रही है वो कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं पवन जी? मैडम, हमने मेहनत करी है, हमारे नेतृत्व आदरणीय राहुल जी गांधी ने, प्रियंका जी गांधी ने, वहाँ जो भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी, सभी ने दिल जोड़ के मेहनत करी है। पैदल यात्रा हो, कई यात्राएं, जो हमने बदलाव की जो बयान है वो पूरे भारत में है। और आप देखेंगे भारत में भी किस देश किस हालत में पहुंच गया। महंगाई की बात करें, किसानों की हालत बात करें, आत्महत्या की बात करें, बेरोजगार की बात करें, तो देश की हालत खराब है और देश बदलाव चाहता है। यह आपको 5 राज्यों के साथ में जो आगामी लोकसभा चुनाव उसमें भी देखने को मिलेगा। अगर लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो अगर भाजपा जीत जाती है तो क्या होगा, और अगर कांग्रेस जीत जाती है तो वो किन मुद्दों को लेकर के काम करेगी? देश में ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे जो सारे मुद्दे हैं, अहम मुद्दे, इनके लिए कांग्रेस क्या कुछ करेगी लोकसभा चुनाव के बाद? मैडम 100% हम बेरोजगार के ऊपर काम करेंगे, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, वो किसानों को समृद्ध कैसे बनाया जा सके इनके लिए हम योजना बनाएंगे। भाई उद्योगों का विकास कैसे हो, उद्योग कैसे लगाए जा सके, कहाँ हम कर सकते, जैसे रेलवे ने निजीकरण किया, वापस से हम राष्ट्रीयकरण करके इसका हर चीज का हम सहयोग करेंगे। हाँ बिल्कुल जी। और पूरा रोड मैप की जा रही, पूरे भारत में विकास की गंगा बहेगी। आपने देखा है मनमोहन की सरकार में, आजकल आप देखो किसी के पास 10 रुपए कोई यूज करता है तो बोलता पेटीएम कर दें, जेब में लोगों के पैसा नहीं बचा है। ये हालत कर दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की। तो डिजिटलीकरण कहीं से खराब है पवन जी? खराब की नहीं बोल रहा हूँ मैं, लोगों के पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं बचा, रोजगार नहीं है तो पैसा लाएगा कहाँ से? भाई किसानों का भाव अगर सही नहीं मिलेगा, मंडी में अगर फसल बेचने जाएगा उसको रेट नहीं मिलेगा, तो किसान समृद्ध कैसे होगा? खराब थी यार गुरुदेव, ऐसा फिक्र करो, महाराज की जहर मत करो। जी देवेंद्र जी, फिर बात करनी। तो ये जो सरकार की ओर से सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें चलाई जा रही हैं, क्या इसके बाद भी भाजपा का आना मुश्किल है? 100% मुश्किल है भाजपा का। दूर तक अब सरकार में कोई नाता नहीं रहेगा। 3 तारीख को आपको देखने को मिलेगा कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, बहुत अच्छे बहुमत। अगर 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है 3 तारीख को, तो उसके बाद इसका लोकसभा में क्या कुछ फायदा मिल सकता है? 100% फायदा मिलेगा। जो कांग्रेस की सरकार ने 18 महीने काम किया है, जो अभी जो कांग्रेस की सरकार काम करेगी जनहित में काम करेगी,
तबीयत खराब तो लोगों को करके समझ में आएगा कि फर्क मालूम पड़ेगा कौन कितना अच्छा है, कोई भ्रष्टाचार कम होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान समृद्ध होंगे, तो इसका सब फायदा लोकसभा में मिलेगा कांग्रेस को। तो ये सारी चीजें तो अब भाई 3 लोगों दिसंबर को एक लोगों तरफ को साफ हो तुलना जाएगी। करने का वहीं मौका मिलेगा। मेरी बात सुनिए, लोगों को तुलना करने का मौका मिलेगा। एक तरफ भारत में मोदी के भ्रष्टाचार, बेरोजगार, किसान बार बार आत्महत्या करने मजबूर हो रहा है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का किसान समृद्ध होगा, तो भारत के लोगों के पास मैसेज जाएगा जी। कि यार मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है तो कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेतृत्व में। लेकिन अगर हम बात करें जातीय जनगणना की, तो एक तरफ जहां कांग्रेस और सपा ये सारी पार्टियां जातीय जनगणना की बात कर रही हैं, वहीं आज मोदी जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि उनको जाति से कोई मतलब नहीं है। उनके नजर में केवल 4 ही जातियां हैं, वो है महिला है और गरीब है और किसान है। ये 4 चीजें यही जाति है और इन्हीं के विकास के लिए वो काम करते हैं। जाति की मतगणना तो होना चाहिए, जिसका जितना हिस्सा उसको मिलना चाहिए, उसके हिसाब से उसका फायदा। तो ये तो कोई बुरी चीज तो है नहीं जी। भाई। ओबीसी अगर मान लो ओबीसी का 40% है, 30% है, तो उतना उनका अधिकार तो मिले। तो अब ये देखना ही है कि आखिर लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है। और वहीं अगर बात कर ले इन 5 राज्यों की, तो कांग्रेस पहले से ही दावा कर रही है कि इन 5 राज्यों में चुनाव जो है वही जीतने वाली है और कांग्रेस की ही सरकार इन 5 राज्यों में आने वाली है, जिसका साफ साफ फायदा लोकसभा में भी देखने को मिलेगा। और लोकसभा में जो सरकार बनने जा रही है वो कांग्रेस की बनने जा रही है, ऐसा दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और पहले से ही बधाइयां दी जा रही हैं। आप सभी मेहमानों का फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे। बता दें आज 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव का आखिरी दिन है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 3.26 करोड़ वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे राज्य में 35,665 पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी के लिए करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को तैनात किया गया है। बता दें भारत राष्ट्र समिति, जिसे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से भी जाना जाता था, उसकी पकड़ तेलंगाना में बेहद मजबूत है। इसके साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य में सरकार चला रही है। वहीं के चंद्रशेखर राव पार्टी के अध्यक्ष हैं और राज्य के पहले और वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव दिसंबर 2018 में हुआ था, जिसके बाद एक बार फिर भारत राष्ट्र समिति ने राज्य में सरकार बनाई, जिसमें के चंद्रशेखर राव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन देखना यह है कि इन 5 राज्यों के चुनाव आज संपन्न हो जाएंगे, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तो आखिर कौन सरकार बनाता है इन 5 राज्यों में? जो भाजपा लगातार दावे कर रही है इन 5 राज्यों में सरकार बनाने की, वो, या फिर कांग्रेस जिसने हर एक दावे में अपने 5 राज्यों में चुनाव में जीतने की दावा किया है और उसके साथ सरकार बनाने का दावा किया है। अगर बात कर ले तेलंगाना की, तो तेलंगाना में क्या फिर से तीसरी बार बीआरएस आने वाली है, या फिर इस बार तख्ता पलट हो सकता है, या भाजपा आ सकती है, या फिर कांग्रेस आ सकती है, या फिर जो कयास लगाए जा रहे हैं, या फिर जो कांग्रेस की तरफ से लगातार बातें कही जा रही है कि बीआरएस और भाजपा मिलकर के तेलंगाना में सरकार बनाने की सोच रही, तो ये सच होने वाला है। ये सारी बातें देखना अभी बाकी है। 6 बजे तक फिलहाल आज तेलंगाना में मतदान जारी है। वहीं बात कर ले तो 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो 3 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में आखिर सरकार कौन बना रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी का हमारे लिए बहुत प्यार मिल रहा है और सभी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851010। Feel the power of engine. Macco lubricant, ready to drive.